आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम निकालेंगे बाइबल से इब्रानियों उसका 12 अध्याय 2 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार बताती है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। आमीन। परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार बताती है कि विश्वास के कर्ता जो यीशु मसीह है उनकी ओर ताकते रहिए। आज यदि आप कोई जीवन में अपने परिवार से या कुछ भी बातों से कुछ यदि परेशानी में है, ऐसी कोई बातों से आप चिंतित हैं, जिन बातों पे आपको लगता है कि इस बात से मैं कभी निकल नहीं पाऊंगा, हो सकता है ऐसी कोई परिस्थिति में पड़े हुए हैं जिस परिस्थिति को देख के आपको लग रहा है परिस्थिति कभी सही नहीं होने वाली है, जिस समस्या में आप पड़े हुए हैं आपको लग रहा है कि वो समस्या कभी ठीक होने वाला नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार बताती है, जो विश्वास का करता यीशु मसीह है उनके ऊपर ताकते रहें। क्योंकि जो काम हो सकता है आपके लिए असंभव है, जिस समस्या से निकलना हो सकता है आपके लिए असंभव है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि सदा परमेश्वर के लिए वो सारी असंभव बातें संभव है, क्योंकि यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। हो सकता है कि आप यदि समस्या में आप अपने परिवार के लोगों के पास जाएंगे, आप अपने दोस्तों के पास जाएंगे, हो सकता है कि वो समस्या का समाधान ना कर पाए, उसका उपाय वे ना निकालने पाए, या उस समस्या से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन आज कहता है कि परमेश्वर की ओर ताकिए, परमेश्वर की ओर देखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको उस जगह से निकालने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि प्रभु ही है जो असंभव को संभव कर सकता है। क्योंकि आप यदि इंसान के ऊपर भरोसा रख रहे हैं, आप यदि समस्या को देख के टेंशन कर रहे हैं, यदि चिंताओं में पड़े हुए हैं, उससे बढ़ के उससे अच्छा तो यही है कि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि वचन कहता है इस प्रकार कि जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता है, परमेश्वर उसके जीवन में चमत्कार करते हैं। जैसे हम बाइबल में एक वचन को पाते हैं जहाँ पे पतरस के साथ कुछ इस प्रकार हुआ था कि यीशु मसीह जब पानी पे चल के आ रहे थे, तो पतरस ने यीशु मसीह को बोला कि यदि तू यीशु मसीह है तो तू मुझे आज्ञा दे कि मैं भी इस पानी पे चलने लगूं। तो जब पतरस यीशु मसीह की ओर ताकते हुए पानी पे चलने लगा तो वो चल रहा था, वो बहुत दूर तक गया, परंतु जब क्या हुआ, वो जो पानी पे की ओर देखा, वो तूफान की ओर देखा, तो वो डरने लगा और उसके अंदर अविश्वास आया, उसके अंदर डाउट आया, और जब वो पानी को देखा और यीशु मसीह के नज़र से उसकी नज़र हट गई तो वो पानी में डूबने लगा। हालांकि परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह ने उसे हाथ बढ़ा के बचा तो लिया, परंतु वो क्या हुआ, डूबने लग गया था, क्योंकि उसका नज़र यीशु मसीह के ओर से हट गया था। इसी प्रकार हो सकता है कि बहुत दिनों से आपके जीवन में बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, ऐसे परिस्थिति आपके जीवन में है जिस परिस्थिति से आप सोच रहे निकल नहीं पाएंगे, और हो सकता है कि आप इस बात को सोच रहे हैं कि इतना दिन हो गया परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार नहीं किए, परमेश्वर मुझे इस समस्या से नहीं निकाला, बहुत दिन से मैं बीमार हूँ, परमेश्वर ने मुझे इस बीमारी से नहीं निकाला। तो मेरे प्रियो, यदि आप ऐसा सोचेंगे कि मैं क्यों प्रार्थना करूं, मैं क्यों वचन को पढूं, फिर भी मैं इस समस्या को देखने के बाद भी मैं क्यों प्रार्थना में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता रहूं, तो हो सकता है कि आपकी जो समस्या है वो बढ़ जाएगी। हो सकता है आप दोस्तों के पास भी जाएंगे परंतु वो आपको इस समस्या से निकाल नहीं पाएंगे, परंतु परमेश्वर इस समस्या से आपको निकाल सकता है। ये तब ही होगा जब परमेश्वर की ओर आप अपने नजर को रखेंगे और परमेश्वर की ओर ताकते रहेंगे, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। जब आप यीशु मसीह की ओर देखेंगे तो प्रभु आपको उस समस्या से, उस सिचुएशन से, उस बीमारी से बाहर जरूर निकालेगा। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। बात यही है कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास के साथ, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके परमेश्वर के ऊपर आपको ताकते रहना है। अब यदि समस्या को देखेंगे, चिंताओं को देखेंगे, अपने रोग को देखेंगे, तो हो सकता है आप टेंशन करने लगे, हो सकता है आप डिप्रेशन में चल जाए, हो सकता है आप सोचोगे कि इस समस्या से मैं कभी निकल ही नहीं पाऊंगा, परंतु जब आप यीशु मसीह की ओर देखेंगे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे, तो प्रभु जरूर आपके जीवन में चमत्कार को करेगा।
तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आज इस प्रकार कहता है कि आप परमेश्वर की ओर ताकिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। प्रभु आपको उस हालात से, उस बीमारी से निकाल के प्रभु आपके जीवन में बड़ा चमत्कार को करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत आशीष को दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सन्मुख इन सारे बातों को रखेंगे। प्रभु आपके जीवन में बड़ा कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी दयालु पिता प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति, आपकी गौरव और आपकी प्रशंसा करते हैं खुदा बाप। हम धन्यवाद करते हैं, अपने पूरे दिन, पूरी रात आपने हमें संभाला, हमें रात में अच्छी मीठी नींद दी पिता, हमें परमेश्वर जीवित रखा, चंगा रखा पिता। और इस नए दिन में, एक नई सुबह में प्रभु, इस नए भोर के समय प्रभु आपने हमें चंगा भला प्रभु, मेरे नींद को प्रभु हमें दे के प्रभु एक नई दिन हमारे जीवन में रखा पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता हम धन्यवाद करते, हो सकता है आज के इस दिन को बहुत सारे लोगों ने योजनाएं तो बनाई देखने के लिए पिता, बहुत सारे प्लानिंग को तो किया, परंतु हो सकता है उनकी प्रभु ये चिंता प्लानिंग कल तक ही सीमित थी, परंतु आपकी अनुग्रह, आपकी दया हाँ पिता हमारे लिए बहुत है पिता। सच में परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आज की सुंदर से सुबह आपने हमारे जीवन में दिया, हमें जीवित रखा, हमारे अंदर सांसों को दिया, हमारे आंखों को खोला पिता, उस उजाले के दिन को हमें देखने में मदद किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस पूरे दिन के भार को आपके हाथों में हम देते हैं पिता। प्रभु आपके सारे लोगों के लिए मैं दुआ प्रार्थना करती हूँ इस सुबह के समय में पिता। प्रभु होने दीजिए उनके जीवन में कार्य हो पिता, होने दीजिए उनके जीवन में आपकी आशीष है, होने दीजिए प्रभु उनके जीवन में आपकी बड़ी चमत्कार हो पिता परमेश्वर। खुदा बाबा आज के सुंदर से सुबह में, सुंदर से दिन में, सुंदर से वचन से आपने हमसे बातचीत किया प्रभु कि प्रभु जो विश्वास का करता है, जो उद्धार करता, जो सिद्ध यीशु मसीह, उसके ऊपर ताकते रहो। हाँ पिता प्रभु आज हम प्रार्थना करें प्रभु, क्योंकि दाऊद के वचन में कुछ इस प्रकार लिखा गया है, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और सहायता मुझे यहोवा की ओर से मिलेगी। पिता परमेश्वर होने दीजिए आपके लोग आपकी ओर ताकते रहे परमेश्वर, क्योंकि आप ही जो है जो हमारे जीवन में चमत्कार को कर सकते हैं पिता प्रभु परमेश्वर। जहाँ पे सारे हालात प्रभु विपरीत हो सकते हैं, हर जगह प्रभु असंभव बातें दिखाई मिल रही, परंतु परमेश्वर आपका वचन कहता है जो इंसान के लिए असंभव है वो सदा परमेश्वर के लिए संभव होता है। ओ पिता प्रभु आज यदि आपके लोगों के जीवन में, हर एक भाई बहन के जीवन में ऐसी समस्या है, जिस समस्या को देख के उन्हें लग रहा है, उन बातों को देख के लग रहा है कि वो असंभव है, इस बातों से, इस हालात से वो कभी निकल नहीं पाएंगे पिता, परंतु आपका वचन कहता है कि हमारी दृष्टि सर्वदा आपकी ओर लगी रहनी चाहिए, क्योंकि जो आपके ऊपर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, जो आपके ऊपर देखता है, वो कभी लज्जित नहीं होता है, क्योंकि आप उनके जीवन में चमत्कार को करते हो, उनको कभी लज्जित होने नहीं देते हैं पिता। यस परमेश्वर होने दीजिए आज के दिन में यदि कोई भी भाई बहन के जीवन में प्रभु ऐसी कोई परिस्थिति हो, ऐसी कोई बीमारी में हो, ऐसी कोई समस्या में हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो पिता प्रभु, उनके परिवार में, यदि उनके जीवन में पिता प्रभु आज हम प्रार्थना करें, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वे आपकी ओर देखे, प्रभु आपकी ओर ताके पिता। ओ परमेश्वर होने दीजिए जब वो आपके ऊपर भरोसा रखे, उनके जीवन में एक बड़ी चमत्कार हो पिता, एक बड़ा मिरेकल उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आज इस सुबह के समय, भोर के समय में उनके जीवन में हम मांग लेते हैं पिता, क्योंकि आपका वचन में लिखा गया है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा पिता। हम मांग रहे हैं प्रभु आपके लोगों के लिए, होने दीजिए पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना निरंतर करते रहो। होने दीजिए पिता आज इस वचन के साथ प्रभु परमेश्वर आपके हर एक लोगों के लिए, हमारे हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। होने दीजिए उनके जीवन में एक बड़ी चमत्कार, एक बड़ी गवाही उनके जीवन में आए पिता। वो जो बीमारी में है उस बीमारी से वो चंगे हो जाए, जिस समस्या में, जिस परिस्थिति में है पिता, उस परिस्थिति से निकल के प्रभु वे आपके महिमा करने लगे पिता, उनका समस्या दूर हो जाए, उनकी परिस्थिति प्रभु ठीक हो जाए पिता प्रभु। होने दीजिए मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके लोगों के लिए, हर एक भाई बहन के लिए प्रभु, उनके जीवन में आपकी बड़ी आशीष हो पिता, बड़ी गवाही होने पाई यीशु के नाम से पिता। पिता आपका वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे तू प्रतीत कर पिता, मैं प्रतीत करती हूँ प्रभु, आपने अपने लोगों के लिए पिता प्रभु कर दिया पिता, इसलिए धन्यवाद करते पिता। मैं प्रतीत करती हूँ प्रभु उनके हालात बदल गए, मैं प्रतीत करती हूँ आपने उसे छू के चंगाई दे दिया, मैं प्रतीत करती हूँ प्रभु उनके प्रॉब्लम प्रभु हट गई प्रभु उनके जीवन से पिता, इसलिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। होने दीजिए परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में प्रभु बड़ी से बड़ी मिरेकल होने पाए पिता, उनके विश्वास के द्वारा पिता।
ऐसे दुआ प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आगे का भार आपके हाथों में देती हूँ। आज के पूरे दिन के भार को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। आप अपने लोगों के जीवन में चमत्कार को दीजिए प्रभु। वे जो कुछ भी काम पे हाथ रखे सफलता को मांग लेती हूँ परमेश्वर। ओ परमेश्वर पिता, वो जहाँ कहीं भी जाए प्रभु, आप उनके साथ रहना, संग रहना, उनके चारों ओर आपकी सुरक्षा को मैं मांग लेती हूँ पिता। प्रभु होने दीजिए ताकि वे अपने जीवन से आपकी महिमा करने पाए पिता। सारी आदर सम्मान मैं आपको देती हूँ पिता। इस प्रार्थनाओं को, आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे सच्चे नाम से मांग लेती हूँ। आमीन आमीन।